वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका नीट पंचनामा पर। तो आज हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आए हुए एम्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जेनरा प्लेंटेरम वॉज रिटन बाय। जेनरा प्लेंटेरम किसने लिखी थी? जेनरा प्लेंटेरम लिखी थी बच्चों दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेंथम एंड हुकर। इन्होंने इस बुक को 3 वॉल्यूम के अंदर लिखा। इसकी जो लैंग्वेज थी बुक की वो थी लैटिन लैंग्वेज। जेनरा प्लेंटेनम के अंदर बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीडेड प्लांट को डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज सजेस्टेड बाय। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने सजेस्ट की थी? ये एक अमेरिका के टैक्सोनोमिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर, जिन्होंने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसके अंदर इंक्लूड थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। थर्ड है, इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन द ग्रुप आर अरेंज। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये वर्ड, इसका मतलब क्या है? जब ये वर्ड आए फाइलोजेनेटिक तो इसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं उसके जेनेटिक लेवल पर, उसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब ये बेस है बच्चों एवोल्यूशनरी ट्रेड के ऊपर। एवोल्यूशनरी ट्रेड का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, उसके इवोल्यूशन को देखना, उसके पूर्वजों को देखना कि वो कहाँ से इवोल्व हुए हैं, उनके अंदर कितना इवोल्यूशन हुआ है और किस लेवल पे कितना ज़्यादा इवोल्यूशन उनके अंदर हुआ है, कौन से फीचर उनके अंदर ऐड हुए हैं, कौन से फीचर उनके अंदर एलिमिनेट हुए हैं। इन सब की जो स्टडी करते हैं हम जेनेटिक लेवल पर, उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और ये बेस है एवोल्यूशनरी ट्रेड पे, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर। तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज साइनोफेज। साइनोफेज बच्चों एक वायरस है और ये वायरस साइनोबैक्टीरिया के अंदर डिजीज कोज करता है। जो फर्स्ट वायरस था वो था बच्चों LPP1। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन ए बैक्टीरियोफेज इन इट लाइटिक फेज कैरी सम ऑफ बैक्टीरिया पार्शली डाइजेस्टेड क्रोमोसोम विद इट टू अनदर होस्ट सेल द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब हम एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरियोफेज के माध्यम से, तो उसे कहते हैं हम जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब बैक्टीरियोफेज क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर डिजीज़ कोज करता है। अब इसने दो टाइप का दे रखा है ट्रांसडक्शन, एक जर्नलाइज्ड एक स्पेशलाइज्ड। जर्नलाइज्ड तो मैंने आपको बताया, जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक हम जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरियोफेज के माध्यम से, तो उसे कहते हैं जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अगर स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का मतलब है बच्चों की एक स्पेशल टाइप की एंजाइम की इसमें हमें ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो इसलिए इसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। हमारा नेक्स्ट है, द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड। वायरस के ऊपर एक नॉन जेनेटिक प्रोटीन की कोट होती है बच्चों, जिसको कहते हैं हम कैप्सिड। कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है, प्रोटीन की यूनिट से बनी होगी, तो उसे हम कहेंगे कैप्सोमियर। तो इसका आंसर है हमारा डी वाला। तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है बच्चों, वायरॉइड हैव। वायरॉइड क्या है? तो 1971 के अंदर एक साइंटिस्ट थे T.O. डिनर। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पैथोजन की स्टडी की थी जो हायर प्लांट के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उन्होंने उसको नाम दिया वायरॉइड। अब वायरॉइड वायरस से भी काफ़ी छोटे होते हैं, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर प्रोटीन की कोड प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होती उनके ऊपर। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो होगा RNA, और RNA भी लीनियर सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा जो इनक्लोज नहीं है किसी भी प्रोटीन कोड से। तो इसका हमारा फर्स्ट आंसर बनता है बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड RNA नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोड।
एट्थ हमारा ऑर्डिनस एनोमली ऑफ बेंथम एंड हुकर इंक्लूड्स। तो बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीडेड प्लांट दी थी किस बुक के अंदर, जेनरा प्लेंटेरियम के अंदर। तो उन्होंने जो सीडेड प्लांट को है क्लासीफाई किया गया था 3 पार्ट के अंदर। फर्स्ट था जो हमारा वो था डाइकोटिलीडन, सेकंड था मोनोकोटिलीडन और थर्ड था जिम्नोस्पर्म। अब उन्होंने एक क्लास तैयार की गई थी, कुछ ऐसे प्लांट थे जो इनका ऑर्डर इन क्लास से मैच नहीं करता था, तो उन्होंने एक अलग टर्म दी ऑर्डिनस एनोमली। उसके अंदर उन्होंने उस प्लांट को रख दिया, उन प्लांट को रख दिया। तो हमारा इसका जो आंसर बनता है बच्चों वो है फोर्थ, a few order which could not be placed satisfactorily in the classification। हमारा 9th क्वेश्चन है प्रोटिस्टा डिफर फ्रॉम मोनेरा इन हैविंग। प्रोटिस्टा कैसे डिफर है मोनेरा से। अब प्रोटिस्टा है सिंगल सेल यूकैरियोट। अब यूकैरियोट का और मोनेरा है प्रोकैरियोट। यूकैरियोट है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी प्रोकैरियोट के अंदर, और यूकैरियोट के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो मोस्टली डिफरेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे है बच्चों, तो ये आंसर आएगा हमारा डी वाला। तो हमारा 10th क्वेश्चन है द टैक्सोन विच इंक्लूड रिलेटेड स्पीसीज। अब इसने क्या रखा है कौन सा टैक्सोन स्पीसीज का सबसे अच्छा दोस्त है। तो आप जब देखोगे टैक्सोनॉमी हायरार्की के अंदर, तो हम जब स्पीसीज, जीन, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम या फिर किंगडम की तरफ मूव करेंगे, स्पीसीज से किंगडम की तरफ, वैसे वैसे हम देखेंगे जो सिमिलैरिटीज़ है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। जितना लोअर टैक्सा होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, और जितना हायर नंबर पे टैक्सा होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ होंगी। तो स्पीसीज के पास सबसे नज़दीक कौन है, वो है बच्चों जीनस। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे आप रेड फॉक्स की बात करो जिसके अंदर वुल्पस वुल्पस, उनका स्पीसीज भी सेम है और जीनस भी सेम है, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं लोअर टैक्सा के अंदर। और टैक्सा किसे कहते हैं बच्चों, ये जो हमने ये देखा स्पीसीज, इसको हम टैक्सा कहेंगे, जीनस को हम टैक्सा कहेंगे, फैमिलीज को हम टैक्सा कहेंगे। ये जो कैटेगरीज हमने बांटी हैं या कैटेगरीज कह सकते हैं, आप रैंक भी कह सकते हैं, इसको टैक्सा भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा डी वाला जीनस। 11th क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए हुए हैं आपको, इनमें आपको मैच करना है। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस है, ये मैच करता है हमारा 4th से टाइगर। मैंजीफेरा इंडिका, ये हमारा आम मैंगो। 3rd हमारा मस्का डोमेस्टिका, ये हमारी कॉमन हाउस फ्लाई। पेरीप्लेनेटा अमेरिकना, ये है हमारा कॉकरेज। राना टिग्रीना, ये हमारा फ्रॉग, कॉमन इंडियन फ्रॉग। ए हमारा मैच होगा 4th के साथ, ए हमारा 4th के साथ, इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है। बी हमारा मैंजीफेरा इंडिका होगा मैंगो 1st के साथ, बी हमारा इसकी में फर्स्ट है इसमें भी फर्स्ट है। अब सी को देखते हैं हम, सी में भी सेम है ये। अब डी को देखते हैं हम, पेरीप्लेनेटा अमेरिकना, ये हमारा कॉमन हमारा कॉकरेज है, तो ये मैच करेगा बच्चों बी वाला। हमारा 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। ऑल फंगी आर फिलामेंटस, नहीं बच्चों ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, सारी की सारी फंगी फिलामेंटस नहीं होती। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया कैन नॉट टेक प्लेस। हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आपको हमने जब पीछे पढ़ाया था अब आपको कि ट्रांसडक्शन के बारे में, कि डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर वायरस के थ्रू। तो 3-4 प्रोसेस है इसके अंदर जिससे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
ये रॉन्ग है बच्चों। थर्ड हमारा वायरस कैन हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये स्टेटमेंट ठीक है बच्चों कि वायरस के अंदर दोनों डीएनए और आरएनए नहीं हो सकते, उसके अंदर केवल एक ही एक होगा, चाहे डीएनए होगा चाहे फिर आरएनए होगा। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, गलत है बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विदाउट एक्सेप्शन इन रिगार्ड टू प्लांट क्लासिफिकेशन। जब बच्चों आप किसी भी प्लांट को क्लासीफाई करना स्टार्ट करोगे, अगर आपको नज़र आ जाए किसी वर्ड के पीछे ए ई, तो समझ जाना वो किसी न किसी प्लांट की फैमिली है। ये इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों। जब आपको किसी वर्ड के पीछे ए ई नज़र आ जाए, जैसे इधर की पोएसी, तो आप समझ जाना कि वो फैमिली है। हमारा 14 क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ वीट डिराइव्ड बाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। वीट का साइंटिफिक नेम पूछ रखा है इसने, तो वीट का साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम, बेवा। नेक्स्ट हमारा द जेनेटिक मटेरियल इन टोबैको मोजाइक वायरसेस। टोबैको मोजाइक वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट ऑफ गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको इस फिगर के अंदर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको सिलेक्ट करना है कौन सा इसके अंदर करेक्ट है। जो ए दिया हुआ है बच्चों ये साइनोबैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है। जो ए दिया हुआ है ये है हेट्रोसाइट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो ए है वो है बच्चों हेट्रोसाइट, और जो बी है ये दे रखी है, ये कवरिंग दे रखी है, ये दे रखी है म्यूसिलेजिनस सीथ। तो बी का हमारा म्यूसिलेजिनस सीथ होगा, ए हमारा हेट्रोसाइट, बी हमारा म्यूसिलेजिनस सीथ, फर्स्ट वन।